अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, हम एआई का यूज़ करके ठीक है मोबाइल के अंदर रहते हुए हम जो है वो एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे और उनको जो है वो मोनेटाइज करेंगे। ठीक है, आज प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, आज हम जो है वो लाइव होस्टिंग के ऊपर जो है वो वेबसाइट को डिप्लॉय करके ठीक है वहाँ पे ही जो है वो सारा काम करेंगे। लोकल होस्ट मैं नहीं यूज़ करने वाला। ठीक है, लोकल होस्ट में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, पर लोकल होस्ट में अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही होती है, तो एरर बहुत बहुत आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो होस्टिंजर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको भी होस्टिंग वगैरह चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप मुझसे वोचर वगैरह ले लें। वो वोचर में काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता होता है। ठीक है, होस्टिंग लेने में जैसे जेमिनी प्रो आप लोगों ने लिया था, काफ़ी जो है वो डिस्काउंट में आपको मिल गया। ठीक है, तो वो व्हाट्सअप चैनल पे आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, क्या वोचर क्या ऐसा मिलता है। ठीक है, तो होस्टिंग के लिए हम जो है वो होस्टिंजर यूज़ करेंगे। ठीक है, डोमेन मेरे पास ऑलरेडी पड़ी पड़ी हुई है बिज़नेस विद हसन नेम के साथ। ठीक है, उसी में ही हम जो है वो ये सारा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है, ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारा जो है पीआरडी है, मैंने काफ़ी कल रात टाइम लगा के इसको बनाया है। ठीक है, मुकम्मल। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल पे भी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे ही दूंगा। ठीक है, आप जो है वो ये सिंपली ले सकते हो। ठीक है, और बनाने के लिए जो हम एआई टूल जो यूज़ करेंगे वो है एआई स्टूडियो। ठीक है, अब आपको फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे जो आपने जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया था ना। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे क्रेडिट्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आपका काम रुकने वाला नहीं है। और यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है जेमिनी 3.7 फ्लैश। ठीक है, इसको हम जो है वो यूज़ करने वाले हैं कोडिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है, अभी का लेटेस्ट इनका ये मॉडल है। ठीक है, तो काम को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपने जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है, आपने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको प्रॉम्प्ट में एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने रूल बताए थे ना, वो इसी के अंदर रूल भी मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो आपको कोई रूल वगैरह अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सारा पीआरडी मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है। ठीक है, एरर भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो साथ साथ हम इसको फिक्स करते जाएंगे। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यार एक प्रॉम्प्ट से वेबसाइट नहीं बनती, बार बार उनको जो है वो वेब एआई को बताना पड़ता है, फिर जो है वो वेबसाइट बनाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, सारे प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट ऑल पे करके इसको कॉपी किया, और कॉपी करके सिंपली आपने जो है वो एआई स्टूडियो, ठीक है, आपको पता होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ से कोर्स स्टार्ट है। ठीक है हमारा, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट भी मैं बना दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, एआई स्टूडियो ये भी देख लेना और ये भी देख लेना, फिर ही आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी। अगर आप लोकल होस्ट करना चाहते हो तो लोकल होस्ट भी आप कर सकते हो, अगर आप होस्टिंग बाय नहीं करना चाहते तो इस वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में। ठीक है, लोकल होस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इसमें भी बताया था, तो आप जो है वो लोकल होस्ट भी कर सकते हो। तो वो जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करके रन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थिंकिंग वगैरह करेगा। तो हम जो है वो यहाँ पे ये इसने इसने देना स्टार्ट कर दिया, जो कि सबसे पहले इसने डेटाबेस देना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो डेटाबेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई आप जो है ये एसक्यूएल, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे देख लेता हूँ, ये एसक्यूएल कोड है, और यहाँ पे मैं जो है वो इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो डेटाबेस का ये सबसे पहले काम आया है, तो इसको डेटाबेस को एसक्यूएल को कॉपी किया, और मैं यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे। अच्छा, इसको मैंने बोला है एसक्यूएल कोड दो और डेटाबेस नेम क्या रखूँ। ठीक है, ये आपको बताएगा कि नेम क्या रखना है, फिर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें एसक्यूएल कोड दे रहा है अब। ठीक है, पहले आउटपुट आया था पर उसने नेम नहीं बताया था क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने बता दिया, ये आप टॉप पे देख सकते हो, ये रखा हुआ है नाम। ठीक है, तो आपने यही सेम नेम जो है वो कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर लिया, और ये नीचे एसक्यूएल कोड है, इसको मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना मैंने होस्टिंजर में ही मैनेजमेंट में, ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जब आप होस्टिंग की सब्सक्रिप्शन वगैरह लोगे, ठीक है, फिर मैं बाद में आप लोगों को ये बता दूंगा कि आप डेटाबेस कैसे डाल सकते हो। अभी सिंपली आपको मैंने लोकल होस्ट का बताया था, तो लोकल होस्ट में भी सेम इसी तरह ही होता है, डेटाबेस वगैरह क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस का मैं नेम रख लेता हूँ, यहाँ पे ये रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम भी जो है वो मैं ये कह रहा है मैक्सिमम जो है वो आप 14 रख सकते हो, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम जो है वो डेटाबेस में रख देता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड मैं जो है वो थोड़ा डिफरेंट रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे
सेम मैंने ये यूज़र नेम भी ये रख दिया, पासवर्ड मैं रख लेता हूँ। मेरा जो है वो डेटाबेस वगैरह क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा अलग से है, ठीक है, ये पहले वाला है। तो ये न्यू जो बनाया है ये वाला है, ठीक है। इंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। लोकल होस्ट में भी सारा सिस्टम यही होता है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ देखी हो तो आप जो है वो ईज़िली कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम अपने डेटाबेस में इंटर हो रहे हैं। फिर जो है वो हम SQL कोड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। SQL कोड का मकसद मैंने आप लोगों को बताया था कि वो टेबल वगैरह क्रिएट करता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम जो है वो इंटर हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये एरो है ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी कोई टेबल वगैरह क्रिएट नहीं है, तो मैं यहाँ पे AI पे आऊँगा, जो इसने ये वाला कोड दिया हुआ है ना ये सारा, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ पे 3 जो डंडे बने हैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और SQL पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे एक बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर ये मैं सारा ये वाला बॉक्स है ना इसके अंदर पेस्ट किया और थोड़ा सा नीचे जाऊँगा ना तो यहाँ पे मुझे गो का बटन नज़र आएगा, ठीक है। गो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सारे टेबल्स वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने भी सिंपल यही चीज़ें जो है वो करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एरर आ चुका है, ठीक है। तो आपने ये इस तरह के एरर आपको भी आएंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने इसको कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह कॉपी करके आपने AI को दे देना है कि भाई जान ये आपने जो दिया था ना, तो ये देखो इसको आपने क्लिक करना है। तो नीचे थोड़ा करना है कि SQL कोड डालने पर ये एरर आया, ठीक है, ऐसे आपने बोल देना है। तो अब जो है वो ये एरर फिक्सिंग करेगा, ये आपको बताएगा किस वजह से ये एरर आया। अब दोबारा से इसने जो है वो ये सारा जो है वो देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब न्यू जो हमें मिला था हमने सेम यही कॉपी करना है और दोबारा से जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पिछले वाले को सिलेक्ट ऑल करके रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और रिमूव, ठीक है। तो ये काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं पेज को जो है वो रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये खुद ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब जो है वो दोबारा गो पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कोई एरर आता है, नहीं, अब कोई एरर नहीं आया। अब जो है वो जब ग्रीन ग्रीन हो जाए ना सब, तो मतलब काम हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अब ये हो चुका है, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल आपने नेक्स्ट बोलना है। अब ये स्टेप हमारा SQL वाला तो हो गया, अब स्टेप 1 स्टार्ट होगा जो कि ये फ़ोल्डर हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, नेक्स्ट बताओ क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमको जो है वो नेक्स्ट फाइल का कोड देगा। तो डेटाबेस वाला हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो है वो हम सिर्फ जो है वो फाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये हमें जो है वो बता रहा है कि ये वाली फ़ाइल आपने बनानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इसको, तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये वाले को। तो ये हमने समझो एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट्स से लेके कॉपी किया और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ भाई इधर, यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो फाइल मैनेजर पे आ गया हूँ, ठीक है। आप एक और की फाइल मैनेजर का भी यूज़ कर सकते हो और न्यू हमने फाइल बनानी है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे ये वाली हमने जो है वो फाइल क्रिएट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोड डालना है, कोड कौन सा डालना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करोगे ना, ये देखो ये सारा कोड है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और आ जाता हूँ इधर और यहाँ पे ये जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। 2-3 फाइल्स का मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊँगा ताकि आपको समझ सही लग जाए, फिर मैं नेक्स्ट बोलूँगा। अब ये हर बार में रूल में मैंने सेट किया हुआ है कि हर बार में सिर्फ एक फ़ाइल का कोड देना है और फुल कोड देना है, ठीक है। तो आपको हर बार नेक्स्ट में करने पे एक फ़ाइल का कोड ही देगा, ठीक है, ताकि आप अब ये देखो मैंने ये भी बताया था कि ये कन्फिग आ जाए और यहाँ पे ये स्लैश आ जाए, तो इसका मतलब है ये फ़ोल्डर के अंदर फाइल है, ठीक है। तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्फिग वाली को कॉपी कर लेना है और आ जाना है यहाँ पे और इधर कट कर देना है कैंसिल पे, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना है और ये देखो ये फ़ाइल इस तरह शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर वाला बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉन्फिग डाल के, ठीक है, ये डाल के क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आ जाना है। तो इस तरह आना चाहिए पब्लिक कॉन्फिग। अब इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, फ़ाइल कौन सी क्रिएट करनी है, ये वाली constant.php, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ constant.php को हमने कॉपी करना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये स्लैश भी साथ आ गया तो मैं वहाँ पे रिमूव कर लूँगा, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक, न्यू फाइल और यहाँ पे ये आ गई। यहाँ पे मैं स्लैश वगैरह को डिलीट कर देता हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। क्रिएट पे किया, अब यहाँ पे कोड डालने वाली जगह आ गई है, तो यहाँ पे मैं जो है वो
कॉपी पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये इसी तरह आपने जो है वो करते रहना है नेक्स्ट नेक्स्ट, जब तक ये बोल ना दे कि भाई सब कुछ जो है वो हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट फिर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो दोबारा भी जो है वो उसी सेम फोल्डर की एक न्यू फाइल बता रहा है वो। तो ये देखो, ये अब डाटाबेस हमने बनाना है, सेम फोल्डर हमारा ऑलरेडी क्रिएट है, तो हमने सिर्फ डाटाबेस की फ़ाइल बनानी है। तो यहाँ पे आ गया, कैंसिल किया, और इसी के अंदर रहना है, कॉन्फ़िग के अंदर ही रह के आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे database डॉट php क्रिएट करना है, ठीक है। ये डाटाबेस की फ़ाइल है, तो यहाँ पे ये कोड हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो मैं एक बार सब डाल देता हूँ। अच्छा ये देख लो, यहाँ पे अब जो है वो ये फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर फिर फ़ोल्डर है और फिर फाइल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ था। तो आपने जब वापस आना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, public.html पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सब फोल्डर के बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब हमने जो है वो एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे एसेट्स वाला, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कन्फ्यूज़ ना हो आप लोग। एसेट्स वाला बनाना है, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये बना दिया। अब इसी फोल्डर के अंदर आ जाना है, ठीक है। ये न्यू बनाया है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे देख लेना इसके अंदर आ चुके हैं। फिर यहाँ पे 3 डॉट्स पे और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब फोल्डर के अंदर फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे CSS पे क्लिक करना हो, ठीक है, यहाँ पे, और इसको कॉपी करके ये फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर को फिर क्लिक करना है, तो ये देखो ये एक लंबी लाइन बन रही है एसेट CSS। अब हमने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये फोल्डर वाला होता है, ये फाइल वाला होता है, न्यू फाइल लिखा है। तो यहाँ पे न्यू फाइल का नेम हमने डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब कोड वाली जगह आ जाएगी, तो ये कोड कॉपी करके यहाँ पे हमने डाल देना है, ठीक है। तो ये आपने कन्फ्यूज़ वगैरह नहीं होना। अच्छा यार, अब ये देखो ना, अब ये फाइल कोड दिया है index.php लिखा हुआ है, ठीक है। कोई फोल्डर नहीं है, कोई बता नहीं रहा कहाँ पे, ठीक है। जब ये सिर्फ ये लिखा हो ना index.php, मतलब ये फ़ाइल है और ये सिर्फ मेन पे जाके अपलोड होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे पब्लिक HTML पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके, ठीक है, पब्लिक HTML के अंदर आपने ये फ़ाइल बनानी है, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके न्यू फाइल, ठीक है। अगर फोल्डर वगैरह ना हो, सिर्फ ये नेम हो, तो इसका मतलब है ये शुरू में ही डालनी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं कोड को कॉपी कर देता हूँ। तो काफ़ी लंबी फाइल्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मैं तो करता जा रहा हूँ वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है। तो मुझे काफ़ी टाइम, ऊपर से आप टाइम भी देख सकते हो कब से मैं जो है वो स्टार्ट हूँ, ठीक है। तो अब ये इतना कुछ करने के बाद भी एरर आएंगे आपको, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब जो है वो जब आपका सारा रेडी हो जाए ना, ये देखो इसने सारी फाइल्स वगैरह बना दी है, ठीक है। पर इसके बाद एरर आया था HTTP 500, ठीक है, 500 लिखा होता है। तो एरर जब आए तो आपने क्या करना है, जो आपका डेटाबेस है ना, उसका स्क्रीनशॉट आपने पहले ले लेना है क्रिएट करने से पहले। यूज़र नेम, नेम डेटाबेस और पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड को आपने थोड़ा ध्यान से देना है, ठीक है, वो आप खुद एडिट करो तो बेहतर है, ठीक है। तो ये मैंने इसको बोल दिया कि ये डेटाबेस है, ठीक है, और मुझे ना फ़ाइल को एडिट करके दे दो, ठीक है। डेटाबेस की फ़ाइल को एडिट करके दे दो। तो क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट नहीं था तो वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं थी हो रही, ठीक है। तो जब ओपन ना हो तो डेटाबेस का ही इशू होता आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है वो ये पासवर्ड वगैरह ये डेटाबेस का था, ठीक है। तो पासवर्ड तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से। ये सिर्फ वीडियो के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ डेटाबेस का पासवर्ड, ठीक है। तो ये डेटाबेस का पासवर्ड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है, वरना आपकी सारी वेबसाइट जो है वो एक्सपोज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने हाइड ही रखना है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये फ़ाइल कॉन्स्टेंट, ठीक है, आपने देख लेना है कौन सी फ़ाइल को इसने एडिट किया है। तो ये मुझे फ़ाइल दे दी, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं फ़ाइल मैनेजर पे गया, ठीक है। तो ये वेबसाइट का हमारा लुक है जो अभी आया है, ठीक है। यहाँ पे इसने डेमो डाटा वगैरह आर्टिकल पब्लिश किए हैं, ठीक है। तो मैं ये डाटा मैं इससे रिमूव करवाऊँगा, वो कैसे रिमूव करवाऊँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट देख लो आप, यहाँ पे डार्क मोड भी मैंने रखा हुआ है, तो ये डार्क मोड आएगा, ठीक है। वेबसाइट का नेम मैंने यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉगर रखा हुआ है, ठीक है। आपने PRD में ना आप चेंज करवा सकते हो, आप AI को बोलो यार मैंने नाम कुछ और रखना है, ठीक है, तो वो रख देगा। यहाँ पे देखो साइड मेन्यू बार भी है, ठीक है। तो डेस्कटॉप मोड में भी इसको करके देखता हूँ तो ये किस तरह का नज़र आता है। तो ये डेस्कटॉप मोड है इसका, ठीक है। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो इस तरह की हमारी जो है वो भी वेबसाइट बनी है। अब इसको और जो है वो हमने सही करना है, वो हम जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मैं लेके जाता हूँ मोबाइल साइट मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे आ जाता हूँ
ये देखो, ठीक है, आपने सबसे पहले देख लेना है कांस्टेंट जो है वो फ़ोल्डर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, तो उसमें जाके एडिट करना है, ठीक है। तो आपका कोई और फोल्डर भी नाम का भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कोड जो है वो अपडेट कर दिया था, तो मेरी वेबसाइट जो है वो ईज़िली चलना स्टार्ट हो गई थी। जो तो अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एडमिन पैनल का लिंक और पासवर्ड यूज़र नेम दो, ठीक है। तो ये मुझे देगा, अब मुझे बताएगा कि इसका एडमिन पैनल लिंक कौन सा है, क्योंकि एडमिन से ही हमने जो है वो आर्टिकल वगैरह लिखने हैं एडमिन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि उसका पासवर्ड इसने क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह जो भी कुछ ना पता होना इससे पूछ लेना है, ठीक है। तो ये इसने बता दिया कि ये वाला पासवर्ड इसका है, ठीक है। तो डोमेन मेरी अपनी है, तो डोमेन हमें अपनी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया है कि एडमिन में है ये, ठीक है। और इसने पासवर्ड जो है वो ये रखा हुआ है एडमिन 1 2 3 4 5 हैश, ठीक है। तो यूज़र नेम एडमिन रखा हुआ है। तो मैं अभी जो है वो जाता हूँ अपने लिंक पे, ठीक है। और यहाँ पे इस लिंक को मैं जो है वो कॉपी करता हूँ और एंड में मैंने एडमिन लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एडमिन लिखूँगा तो ये देखो, अभी यहाँ पे स्लैश मैंने नहीं डाली थी, यहाँ पे स्लैश डाल देनी है, तो ये मेरा जो है वो इस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं आता है कि नहीं एडमिन पैनल। तो ये लोड तो हो रहा है, तो देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सिंपल वही पासवर्ड जो इसने बताया था वो डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी उल्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे आ जाता हूँ और ये वाला पासवर्ड इसका जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके यहाँ से ही ये लिंक को करता हूँ सेट। जो है वो मुझे एक एरर आया था, उसको मैं सोल्व करके हटाऊँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एरर को कैसे मैंने सोल्व किया, ठीक है। और एरर क्या था, एरर ये था कि भाई मैं ये पासवर्ड डालता था एडमिन वाले पेज पे जाके ना, तो ये लग नहीं रहा था, एरर आ रहा। तो इसने मुझे क्या किया कि मुझे एक फ़ाइल का बोला कि reset.php की एक फ़ाइल बनाओ एडमिन के अंदर, ठीक है। तो मैंने reset.php की एक फ़ाइल बनाई, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बनाई फ़ाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे reset.php की फ़ाइल बनाई, उसमें ये कोड जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मुझे इसने एसक्यूएल का एक कोड भी दिया कि जो मैंने डालना था डेटाबेस में जाके, ठीक है। एसक्यूएल का कोड वही सेम जो शुरू में हमने जिस तरह डाला था, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे मैं गया, ठीक है, डेटाबेस में एसक्यूएल में गया और यहाँ पे जाके ये वाला कोड पेस्ट करके मैंने गो पे क्लिक कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे डाल के यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया था। अच्छा, वो फाइल बनाने के बाद है ना, फिर मैंने क्या किया, जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप है, ठीक है, अगर आपको आता है एरर, क्योंकि पासवर्ड गलत था तो उसको रीसेट करना था, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ना जो हमने फ़ाइल बनाई थी रीसेट, ये एडमिन के आगे जाके ना मैंने वो फाइल का नेम लिख दिया reset.php। जब ये किया तो पासवर्ड जो है वो रीसेट हो गया, ठीक है। फिर अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ईज़िली जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ लॉगिन, एडमिन पैनल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डाला और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो ये हो चुका है, हमारा जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, एडमिन पैनल। यहाँ से हम जो है वो आर्टिकल राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले वाले थे वो मैं जो है वो रिमूव कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ एक बार और यहाँ पे अलग से वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये आर्टिकल कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे इसने ऑटो ही, ठीक है, खुद ही। ये देखो ये बहुत बुरे लग रहे हैं, तो ये इसने डाले हुए हैं, तो इसको हम पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूव कैसे करना है, तो रिमूव का फीचर भी मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये देखो सारे आर्टिकल नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा नीचे इस तरह स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है, तो इससे चेक हो जाएगा कि ये डिलीट वाला फंक्शन भी वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने ये डिलीट पे क्लिक किया और पेज को रिफ़्रेश किया, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे पेज सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसको मैं बैक कर रहा हूँ तो बैक नहीं हो रहा, तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। तो अब ये डिलीट तो हो गया, अब बाकी सब भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट के बाद है ना वर्क नहीं करता, तो इसको भी हम जो है वो फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, सारे डिलीट हो चुके हैं। तो अब आ जाता हूँ वापस और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ कि यहाँ पे भी कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो पेज को किया रिफ़्रेश और यहाँ पे देखो कोई भी जो है वो यहाँ पे पोस्ट अब नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको लाइट मोड पे भी करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट फर्स्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एडमिन है, ठीक है। तो एडमिन का पेज आ रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू आर्टिकल ये वाला नज़र आ रहा है ना आपको। तो हम आर्टिकल एक लिखते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो वगैरह भी
डालते हैं, लिख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये एसईओ वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये एसईओ जो अब हमने वेबसाइट को एसईओ करवाना है। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फीचर ऑन होम पेज है। ठीक है, यहाँ पे हमने थंबनेल वगैरह लगाना है, तो मैं एक बार लगाता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ यहाँ पे कोई आर्टिकल। ये मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया डेमो आर्टिकल लिखो वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चैट जीपीटी जो मुझे जो है वो आर्टिकल भी दे दिया और इससे ही मैंने जो है वो यहाँ पे एक थंबनेल इमेज भी बनवा ली पोस्ट के लिए। ठीक है, और मैंने जो है वो एडमिन में जाके आर्टिकल में पोस्ट कर दी। ठीक है, तो वेबसाइट पे आया हूँ मेन पेज, तो यहाँ पे ये देखो आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ रीड आर्टिकल मोर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये देखो व्यूज़ वगैरह भी काउंट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार क्लिक किया तो व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो थंबनेल भी अच्छे से नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो है वो ये हम कमेंट वगैरह भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं रैंडम और पोस्ट कमेंट पे भी क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे ये देखो कमेंट वगैरह भी हो रहे हैं और आर्टिकल हम जो है वो यहाँ पे रीड कर सकते हो डार्क मोड में भी। तो ये डार्क मोड में भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ठीक है, तो डेस्कटॉप मोड में भी इसको करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो डेस्कटॉप मोड में इस तरह आपको नज़र आएगा। तो होम पे जाते हैं, तो ये देखो ये इस तरह जो है वो नज़र आ रहा है। अभी के और भी जो है वो ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा आर्टिकल लिखेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई इसको हमने मोनेटाइज़ कैसे करना है। ठीक है, तो मोनेटाइज़ की तरफ आप चलते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं, एसईओ फ़ीचर हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी है। ठीक है, तो एक सरप्राइज़ भी आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, जो लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारी डायरेक्ट वेबसाइट हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, तो उन लोगों के लिए मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे बताऊँगा कि कैसे आप सोर्स कोड ईज़िली कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारा कुछ बना बनाया आर्टिकल, क्योंकि मैं इसको और पॉलिश करूँगा और चीज़ें इसमें ऐड करूँगा इसी जो है वो ब्लॉग को। ठीक है, और आप ख़ुद भी कर सकते हो। एक मैंने आपको रूट दे दिया है, अब बाकी चीज़ें आप चैट जीपीटी से, एआई से, एआई स्टूडियो जो जेमिनी वाला है उससे पूछ के मैं और वेबसाइट में इसमें क्या करूं और क्या चीज़ें इसमें ऐड करूं, इस तरह आप पूछ के इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके काफ़ी अच्छा इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो अभी सिंपल सी बनी है, मैंने कुछ इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, सिर्फ थोड़ा बहुत मैंने इसमें पीआरडी मारा, काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है, तो इसको आप और भी जो है वो अच्छा बना सकते हो। ये आपकी समझो असाइनमेंट है, आपने इसको और अच्छा बनाना है। ठीक है, मुझसे भी अच्छा बनाना है, तो आप जो है वो कर सकते हो। अब आ जाती हैं भाई इसको हमने मोनेटाइज़ कैसे करना है। ठीक है, तो एडसेंस हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एडसेंस पे पहले तो वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए होती है हमें। ठीक है, और फिर ही जो है वो हमारा एडसेंस अप्रूव होता है, तो हम एडस्टीरा या मोनेटैग, ठीक है, उसका यूज़ करके हम जो है वो वेबसाइट को मोनेटाइज़ कर सकते हो। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको मोनेटाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो डोमेन लेनी पड़ेगी और होस्टिंजर पे होस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया कि आप वोचर वगैरह, तो वो सारा मैं आपको जो है वो बता दूंगा वोचर कैसे मिलेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पे। तो मतलब ये है कि लोकल होस्ट में वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगी। ठीक है, एडस्टीरा में ये होता है कि आपकी वेबसाइट जल्दी मोनेटाइज हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है वो अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसको मोनेटाइज करना है। अच्छा, अभी जो है वो मोनेटाइज के लिए आपको एडस्टीरा सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अकाउंट वगैरह बना लेना है और इसके अंदर आपने वेबसाइट ऐड कर लेनी है। वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना है, क्योंकि यार अभी मैं जो है वो मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकता, वरना मेरा अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ऐड कोड मंगवाया है। ठीक है, एक दोस्त से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ना एक ऐड करने के बाद एक कोड मिलेगा, ऐड कोड। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये ना इस तरह का कोड होता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इसको बोलना है ये बैनर कोड है। ठीक है, इसके आर्टिकल में मैंने डालना है, तो मुझे जो है वो फुल कोड दो। ठीक है, तो इसने मुझे post.php के अंदर ये कोड डाल के दे दिया, मैंने कॉपी किया सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ गया यहाँ पे post.php में और यहाँ पे डाल के मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा जो है वो ऐड शो होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। यार इजी है स्टीरा का अकाउंट बनाना, ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीपल बना नहीं सकता, वरना मेरा भी इशू बन जाएगा। ठीक है, तो ईजी है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आपने एआई से ही करवाना है सारा कुछ। आपको एक बार ऐड कोड मिल गया और आपने सिर्फ वो एआई को बोलना है, तो वो मैंने अब जहाँ पे रीड आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये देखना, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो ऐड यहाँ पे लोड हो रहा है ऐड। ठीक है, तो ये ऐड यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, तो आपने सिंपली कोड देते जाना है, उसको बोलना है कि भाई वेबसाइट के एंड में भी डाल दो। ठीक है, एंड में भी यहाँ पे भी डाल देगा, ये यहाँ पे देख लो।
ठीक है। यहाँ पे भी कोड डाल देगा ऐड का, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड आएगा, यहाँ पे भी ऐड आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपकी एक तरह की वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज हो गई है, ठीक है। फ़िलहाल शुरू के लिए जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आपको जो है वो आप फिर एडसेंस भी अप्रूव करा सकते हो, ठीक है। अभी आपने फोकस यही करना है कि आपको एक बार वेबसाइट बनाना आए, ठीक है। वेबसाइट अभी आप बनाओगे, ठीक है, अभी बहुत एरर आने वाले हैं आपको, ये सिंपल यही वेबसाइट बनाने में आपको एरर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट जाने से पहले आपको वेबसाइट बनाना आना लाजम है, ठीक है। अब ये आर्टिकल आपने बना लिया, मोनेटाइजेशन भी आपने सेम इसी तरह करनी है, ठीक है। अब एसईओ के लिए, रैंकिंग करवाने के लिए वो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। अभी बहुत से टूल एसईओ वाले मैंने ऐड नहीं किया, वरना 2 घंटे की ये वीडियो बन जानी थी, ठीक है। तो वो मैं एक अलग से पार्ट एसईओ वाला बना दूंगा। उससे पहले आपने ये वेबसाइट सारे जाने बना लो, ठीक है। क्या काम है आपका कि ये सारी वेबसाइट एक बार बना लो और मुझे जो है व्हाट्सएप पे आपने बता देना है, सर हमारी व्हाट्सएप वेबसाइट रेडी है, मोनेटाइज भी हो चुकी है, अब आर्टिकल को हमने रैंक कैसे करवाना है, ठीक है। तो अभी तो ये काम ही आप करने में आपको जो है वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाने हैं, ठीक है। तो जो भी एरर आए ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करना, ठीक है। आपने एआई से ही सोल्व करवाना है कि ये स्क्रीनशॉट है, इसका सोल्व करो, क्योंकि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मुझे 10,000 बंदा मैसेज करेगा तो मैं कैसे रिप्लाई कर सकूँगा, ठीक है। तो आपने एआई का यूज़ करके ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जब आप सब लोग ये आर्टिकल बना लेंगे, ठीक है, सारी वेबसाइट आप बना लोगे सब लोग और मोनेटाइज भी कर लोगे, ये इस तरह ऐड वगैरह लगा लोगे, तो उसके बाद एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जो है वो इसको रैंक करेंगे। रैंक करने के लिए टूल होते हैं, गूगल एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल होता है, तो वो इंप्लीमेंट हम इसके अंदर करेंगे, इसी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं भी ठीक करता हूँ अपने हिसाब से, इस वेबसाइट को आप भी ठीक करना है। एक आपको मैंने रास्ता बता दिया है, अब आपने उस पर चलते हुए चीज़ों को अप्रूव करते जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब परेशान ना होना कि एडस्टीरा का अकाउंट कैसे बनाना है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना तो वो आपको बता देगा कैसे बनाना है, कैसे आपको कोड मिलेगा। सिंपल आपको जब कोड मिलेगा आपने यही को बोलना है, भाई ये कोड है, मैं वेबसाइट में डालना है, मुझे फाइल का कोड दे दो, वो डाल देगा, आपने रिप्लेस करना है, 1 मिनट का काम है और ये आपका मोनेटाइज हो जाएगी।